हाय फ्रेंड्स, मैं विश्वास फिर से कॉमर्स गुरु चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज का बेटा जो अपना वीडियो है, वापस से ऑडिट के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। आज जो अपना टॉपिक है ऑडिट के क्वेश्चन में बेटा वो है ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक। इनके ऊपर आज के अपना क्या है वीडियो है। इससे पहले अपन ने इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल चुका हूँ मैं। ठीक, तो चलो शुरुआत करते हैं। ये लीजिए अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखो। वे कार्यपत्र बोल तो बेटा वर्किंग पेपर। ठीक है, वर्किंग पेपर याद हो तो ऑडिटर की क्या होती है, संपत्ति होती है। ऑडिटर की क्या होती है, असेट्स होती है। ठीक है, तो वे कार्यपत्र यानी कि वर्किंग पेपर जिनमें अंकेशन कार्य का रिकॉर्ड है, संपत्ति है, तो ये किसकी असेट्स होती है बेटा, अभी बोला है ऑडिटर की। ये लो बेटा, एक एवरेज क्वेश्चन था है, तो ये हो गया अपना आंसर ऑडिटर की। यानी कि जो वर्किंग पेपर होते हैं वो असेट्स किसकी होते हैं बेटा, ऑडिटर की। ठीक है क्या, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रतिचयन सैंपलिंग, बेटा सैंपलिंग भी पढ़े थे अपन ने। सैंपलिंग क्या होती है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन, यानी कि मान लो कोई 1000 ट्रांजेक्शन, तो 1000 ट्रांजेक्शन में मैंने कितने ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लिए, 300 या 400 मैंने क्या कर लिया, रैंडमली ट्रांजेक्शन सेलेक्ट कर लिए और उनको ही मैंने क्या करा है, चेक किया। बेटा सैंपलिंग, और इसको बोलते हैं अपन, याद हो तो टेस्ट चेकिंग। ठीक है, या टेस्ट ऑडिट बोल दो। तो बेटा जो टेस्ट ऑडिट है वो काम कहाँ पे आती है, अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है तो ये अपन क्या करेंगे, टेस्ट ऑडिट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है पढ़ते हैं कि प्रतिचयन, प्रतिचयन बोल तो सैंपलिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सैंपलिंग का प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। लेखाकार द्वारा ऋण वसूली के समय, नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा। आगे, अंकेशक द्वारा नमूना जांच, टेस्ट ऑडिट करते समय, एकदम करेक्ट आंसर है। जब भी ऑडिटर टेस्ट ऑडिट करेगा तो वो क्या करेगा, सैंपलिंग बेसिस पे या रैंडम बेसिस पे क्या करेगा, ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेगा और उसकी क्या करेगा, ऑडिट करेगा। साथ ही बेटा टेस्ट ऑडिट जो ये है, सैंपलिंग टेस्ट ऑडिट, ये वहां पे ही अच्छी है जहां पे अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या एकदम बेटर है। ठीक, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिए। इसमें क्या बोला गया है, नमूना जांच के कारण, नमूना जांच यानी बोला है टेस्ट चेकिंग या टेस्ट ऑडिट। चलिए देखते हैं। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इसमें बोला है कि अंकेशन जांच के कारण निम्नलिखित में कमी होती। बेटा जो भी टेस्ट ऑडिट होती है, यानी कि जो भी टेस्ट चेकिंग होती है, उससे ऑडिटर के काम तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन बेटा उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है कि नमूना जांच के कारण निम्नलिखित में कमी होती है, यानी किस में कमी होती है, तो बेटा ऑडिटर के काम में कमी होती है। ठीक, तो देखिए पहले ही ऑप्शन दे रखा है अंकेक्षण के कार्य में। ओके, बात आ गई समझ में। यानी कि टेस्ट चेक से ऑडिटर के काम में कमी होती है लेकिन उसकी लायबिलिटी में कमी नहीं होती है। ठीक, बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अंकेक्षण के कार्यकारी पत्र, कार्यकारी पत्र यानी वर्किंग पेपर में निम्न में से क्या सम्मिलित है, मतलब वर्किंग पेपर में क्या क्या सम्मिलित होता है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। लेखा परीक्षा नोटबुक, ठीक है बेटा, नोटबुक भी शामिल है। नोटबुक में याद हो तो क्या होता है, जैसे कोई कटे फटे वाउचर है या कोई वाउचर खो गया है तो उसके बारे में अपन कहाँ लिखते हैं, नोटबुक में लिखते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ऑडिटर से रिलेटेड, जो ऑडिटर के काम की चीजें हैं वो अपन कहाँ लिखते हैं, नोटबुक में। अंकेक्षण लेखा परीक्षा कार्यक्रम यानी ऑडिट प्रोग्राम, तो ये भी आता है बेटा, वर्किंग पेपर में माना जाता है। विविध लेनदारों देनदारों की सूची, एकदम करेक्ट बेटा, ये भी आता है। यानी कि यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही है। विविध लेनदारों देनदारों की सूची आई, यानी कि डेटर और क्रेडिटर की लिस्ट भी क्या होती है बेटा, वर्किंग पेपर में अपन शामिल करते हैं। यानी कि अगर इसके आगे की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इसका
सही आंसर हो जाएगा बेटा डी। ठीक, चलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं अपन बेटा। एक अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषता है, एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की। बेटा एक एवरेज क्वेश्चन है। देखो, अंकेक्षण कार्यक्रम होता है बेटा ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है। तो ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए बेटा? ऑडिट प्रोग्राम एक तो होना चाहिए इजी सा होना चाहिए, सारी डिटेल की अपने को क्या क्या काम करना चाहिए, कब कब करना है। साथ ही बेटा ये क्या होना चाहिए? लोचदार होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि जब भी जरूरत पड़े हम इसमें क्या कर सकते हैं? संशोधन, अमेंडमेंट कर सकें, ठीक है, या इसको रिवाइज कर सके या इसमें चेंज कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं, क्या बोला है? एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की विशेषता है स्थायी नहीं, स्थायी नहीं होता बेटा, लोचदार होता है, चेंज होता रहता है इसमें। दूसरा है लोचदार, तो बेटा एकदम करेक्ट आंसर है अपना लोचदार। लोचदार बोले तो फ्लेक्सिबल। ठीक, चलिए नेक्स्ट एक और एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोला है? एवरेज क्वेश्चन है बेटा ये, बढ़ते हैं। प्रारंभिक लेखा पुस्तकों के लेखों और खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच किसके द्वारा की जाती है? बेटा क्या बोला गया है? प्रारंभिक लेखा पुस्तक, प्रारंभिक लेखा पुस्तक क्या होती है? जैसे जर्नल होगी, प्रारंभिक लेखा पुस्तक ही तो है। फिर खतौनी, खतौनी बोलते तो लेजर, लेजर की गणितीय शुद्धता की, मैथमेटिकल क्या है, एरर की जांच करने के लिए हम किसका यूज किया जाए करते हैं बेटा? याद हो तो रूटीन चेकिंग होती थी, पढ़ा है अपन ने ये क्वेश्चन, शायद मैंने दूसरे वीडियो में भी डाला जो फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो था। रूटीन चेकिंग, यानी कि इसका फर्स्ट आंसर आएगा ए, नेतृत्व नेतृत्व जांच, यानी कि रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग, रूटीन चेकिंग में बेटा सारे ट्रांजेक्शनों को क्या किया जाता है? 100% चेक किया जाता है। वहीं टेस्ट चेकिंग, जो अपने टेस्ट चेकिंग नमूना जांच, उसमें 100% ट्रांजेक्शन का चेक नहीं किया जाता था। 100 ट्रांजेक्शन, 100% ट्रांजेक्शन में से कुछ परसेंटेज ट्रांजेक्शन अपन क्या करते थे? सेलेक्ट करते थे, उसको फिर क्या करते थे बेटा? चेक करते थे। तो ध्यान रहे, रूटीन चेकिंग में क्या होता है बेटा कि जो लेखा पुस्तक है प्रारंभिक और जो लेजर है उसमें जो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए काय का यूज किया जाता है बेटा? रूटीन चेकिंग का यूज किया जाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या बोला है? निम्न में से किस पर कंपनी अंकेक्षक का ग्रहणाधिकार रहता है? देखो बेटा, जो वर्किंग पेपर होते हैं वो किसकी एसेट्स होती है? ऑडिटर की, ठीक है। तो ये किसका ग्रहणाधिकार, ऑडिटर का ग्रहणाधिकार किस पे होगा? वर्किंग पेपर पे। साथ ही क्लाइंट यानी कि कंपनी ऑडिटर को वर्किंग पेपर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है। ठीक, तो चलिए वापस पढ़ते हैं क्वेश्चन। निम्न में से किस पर कंपनी अंकेक्षण का ग्रहणाधिकार होता है? पहला, कंपनी की लेखा पुस्तक है, नहीं, इस पे अपना ग्रहणाधिकार क्यों? कंपनी के प्रमाणक यानी वाउचर नहीं होता है साहब। अंकेक्षक के कार्यशील पत्र, यस एकदम करेक्ट आंसर, वर्किंग पेपर होता है बेटा कार्यशील पत्र, यानी कि अंकेक्षण के जो वर्किंग पेपर होते हैं बेटा उस पे ग्रहणाधिकार किसका होता है? ऑडिटर का होता है। चलिए नेक्स्ट एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा अपन। देखिए क्या बोला गया है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला गया है, एक लिखित व पूर्ण अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने की सिफारिश निम्न मानक अंकेक्षण आश्वासन में की गई है। बेटा ये पढ़ा गया है अपन ने, AAS 8 में बोला गया है कि जो ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए बेटा वो पूर्ण होना चाहिए और साथ ही रिटर्न में होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और रिटर्न में होना चाहिए। ठीक है, तो ये AAS 8 में बोला गया है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये लीजिए 8वें क्वेश्चन का बी आंसर है ये। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंकेक्षण कार्य की प्रगति का अनुश्रवण और नियंत्रण करने के लिए अंकेक्षक द्वारा जो साधन उपयोग किया जाता है वह है। ओहो, क्या बोला है कि अंकेक्षण कार्य की प्रगति का अनुश्रवण व नियंत्रण, मतलब अनुश्रवण मतलब उसको सुनना, ठीक है। जैसे महाभारत में नहीं हुआ था क्या? महाभारत को पूरा किसने सुनाया था? संजय ने, ठीक। धृतराष्ट्र को संजय ने सुनाया था। तो बेटा यहाँ भी वही बात है कि अंकेक्षण कार्य की प्रगति का अनुश्रवण, अब यहाँ सुनाने वाला कोई नहीं, तो जो वर्किंग पेपर, जो अपना ऑडिट प्रोग्राम है वही मेरा क्या होता है? प्रगति का अनुश्रवण होता है कि मेरी क्या क्या प्रगति हुई, मैंने कितना काम कर लिया है।
ठीक है, और साथ ही कंट्रोल भी होता है, अगर कोई काम नहीं हुआ, टाइम पे नहीं हुआ, तो उसमें क्या करना, चेंजेस करना या उसको जल्दी करना। ठीक है, यानी कि अंकेक्षण कार्य की प्रगति का अनुश्रवण तथा नियंत्रण करने के लिए अंकेक्षक द्वारा जो साधन उपयोग किया जाता है बेटा, उसे बोला जाता है ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। एक और एवरेज क्वेश्चन आया है, अनगिनत उद्यमों के वित्तीय लेखों को अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण का कार्यक्रम और उसके कर्तव्य विनियमित होते हैं। चलिए बेटा एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, क्या बोला गया है कि जब अनगिनत उद्यमों के वित्तीय लेखों का अंकेक्षण करते समय अंकेक्षण का कार्यक्रम और उसके कर्तव्य विनियमित होते हैं, यानी कि अंकेक्षण के कर्तव्य और अंकेक्षक का जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है बेटा। तो इसमें याद रखना, जो भी अपना क्लाइंट है उसके साथ एक एग्रीमेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेस पे। तो याद रखें, पहला आंसर, पहला ऑप्शन दे रखा है संसद द्वारा पारित कानून में ऐसा नहीं है, कंपनी अधिनियम 2013 नहीं, मुवक्किल के साथ हुए करार द्वारा। एकदम करेक्ट आंसर है इसका सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते बेटा। वापिस से अगेन एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि वह फाइल जिसमें लेखा परीक्षा होती है बेटा ऑडिट, वह फाइल जिसमें लेखा परीक्षा के अंतर्गत संगठन के सुचालन संबंधी नियम दिए जाते हैं। बेटा ऑडिट फाइल पढ़ी थी अपन ने, फाइल, ऑडिट फाइल दो तरह की होती है, तो फिक्स्ड और एक तो फिक्स्ड फाइल होती थी, स्थायी फाइल होती थी और करंट फाइल होती थी। फिक्स्ड में क्या लिखते थे अपन, कंपनियों से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, मिनट्स के लिखते थे, मेमोरेंडम आर्टिकल इनकी कॉपियां लगती थी, तो ये सारे काय में लिखे जाते थे बेटा, ये लिखे जाते थे फिक्स्ड फाइल में। तो यहाँ भी यही बोला है, वापस से क्वेश्चन देखते कि वह फाइल जिसमें ऑडिट के अंतर्गत संगठन के संचालन संबंधी नियम दिए जाते हैं, कंपनी के संगठन के संचालन संबंधी नियम। तो बेटा नियम कहां पे मिलेंगे अपन को, स्थायी फाइल, यानी इसका आंसर आएगा बी, एकदम करेक्ट आंसर है स्थायी फाइल, यानी फिक्स्ड फाइल, ये फिक्स्ड फाइल। चलिए बेटा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, देखिए क्या है, ऑडिट नोटबुक है। ऑडिट नोटबुक क्या है, एक अंकेक्षक की व्यक्तिगत नोटबुक नहीं, व्यक्तिगत नोटबुक नहीं होती है, अंकेक्षक द्वारा किए गए कार्य का रिकॉर्ड नहीं, वो तो वर्किंग पेपर होता है, उन महत्वपूर्ण विषयों और पूछताछ का रिकॉर्ड जो एक अंकेक्षक को अपने ग्राहक को विचारार्थ भेजने हैं, नहीं ये भी नहीं होगा बेटा। लेखा पुस्तकों के अंकेक्षण के दौरान पकड़ी गई त्रुटियों और अशुद्धियों का रिकॉर्ड, ये एकदम करेक्ट आंसर है कि ऑडिट के दौरान जो भी ऑडिटर ने गलतियां पकड़ी है, जो भी कपट है, यानी कि जो भी फ्रॉड और एरर पकड़ी है, उसका रिकॉर्ड हम कहाँ रखते हैं, ऑडिट नोटबुक में। चलिए नेक्स्ट एक और एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। चलिए क्या बोला है कि वर्किंग पेपर में इनमें से किसका ब्यौरा नहीं होता है। वर्किंग पेपर, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वर्किंग पेपर में से निम्न में से किसका ब्यौरा नहीं होता है। तो लेखा परीक्षा नियोजन का, ऑडिट प्लान का साफ होता है, निष्पादित लेखा परीक्षा कार्य की प्रकृति, समय विस्तार, ये भी होता है, टाइम नेचर, टाइम और एक्सटेंड होता है बेटा। प्राप्त साक्ष्य पर आधारित निष्कर्षों का, नहीं निष्कर्ष यहाँ पे नहीं होते हैं, जो एविडेंस इकट्ठे होते हैं उनके उनके निष्कर्षों के आधार पर तो हम क्या बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, तो ये वर्किंग पेपर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा अपना सी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है बेटा, क्या बोला है, अंकेक्षण के संदर्भ में परीक्षण तथा परीक्षण जांच में क्या तात्पर्य है। चलिए परीक्षण जांच से, परीक्षण या परीक्षण जांच, टेस्ट या टेस्ट चेकिंग से क्या तात्पर्य है। तो बेटा अभी मैंने बोला था कि जो बहुत बड़ी संख्या होती है उसमें से कुछ अपन प्रतिदर्श या प्रतिदर्श का क्या करते हैं, चयन करते हैं, ठीक है, ठीक, सैंपल का क्या करते हैं, रैंडम बेस पे क्या करते हैं या रैंडमली क्या करते हैं, हम उनका चयन करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चेकिंग। तो चलिए पढ़ते हैं इसके पॉइंट क्या क्या है। एक सी मदों की एक बड़ी संख्या में से, सही बात बोला, एक जैसी एक बड़ी संख्या में से प्रतिनिधि प्रतिदर्श का चयन तथा जांच करना। तो बेटा एकदम करेक्ट आंसर है ए, आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है क्या बेटा, प्रतिनिधि प्रतिदर्श, प्रतिनिधि प्रतिनिधि मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, एक जैसे ट्रांजेक्शन, ठीक,
आगे बात करते हैं अपन एक और एवरेज क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला गया है? एक लिखित योजना जिसमें किसी अंकेशन विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण होता है। अंकेशन विशेष से संबंधित क्या होता है बेटा? विशेष विवरण होता है, तो वह कहलाता है स्मरण पत्र नहीं, ऑडिट प्रोग्राम नहीं, अंकेशन पुस्तिका। ओके, एकदम करेक्ट आंसर है, ऑडिट नोटबुक। ठीक, उसमें ही हम क्या करते हैं, विशेष जितने भी अंकेशन विशेष से संबंधित विस्तृत विवरण कहां पे मिलेगा अपन को? ऑडिट पुस्तिका में मिलेगा, नोटबुक में मिलेगा। आगे बात करते हैं बेटा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला गया है? निम्नांकित में से कौन सा अंकेशन की प्रक्रिया का अंग नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा अंकेशन प्रक्रिया का अंग नहीं है? मतलब ऑडिट जो प्रोसेस है उसका पार्ट नहीं है। तो प्रमाणुकों का परीक्षक वाउचर की क्या करना? एग्जामिन करना तो बेटा होता है। संस्था से कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगना ये भी होता है। चिट्ठा लाभ हानि खाते तैयार करना आहा ऑडिटर का काम नहीं होता है बेटा ये। ठीक, तो इसका आंसर आएगा अपना सी। नेक्स्ट, वर्किंग पेपर प्रपत्र संपत्ति है बेटा, पढ़ा है अभी, वापस से रिपीट क्वेश्चन हुआ है ऑडिटर की, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा अपना बी। बढ़ते हैं आगे। अंकेक्षण के कार्यों की प्रगति, अनुश्रवण व नियंत्रण। ओहो, वापस से रिपीट हो गया बेटा क्वेश्चन, पढ़ा था अभी ऊपर ही, ऑडिट प्रोग्राम। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंकेक्षण नोटबुक में निहित होता है। निहित मतलब कौन कौन शामिल किया जाता है? 4। चलिए देखिए, किए गए कार्य का विवरण एकदम करेक्ट है कि हमने क्या क्या काम किया है। व्याख्या, स्पष्टीकरण आदि मांगे जाने वाली मदों से संबंधित नोट, जिन जिनके ऊपर भी मैंने ऑफिसर, कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय से मैंने क्या मांगा है बेटा? स्पष्टीकरण मांगा है, उनसे संबंधित सारे नोट्स कहाँ लिखे होते हैं? ऑडिट नोटबुक में। साथ ही लापता व अधूरे प्रमाणों की सूची भी, यानी कि देखो बेटा, वाउचर जो होता है, वाउचर पे क्रमांक लिखा रहता है, सीरियल नंबर कि 1 2 3 4, तो ये सीरियल नंबर लिखना जरूरी है। अगर बीच में से कोई मिसिंग होगा तो अपन क्या इस सीरियल नंबर से क्या कर सकते हैं? उसको पकड़ सकते हैं कि कोई वाउचर क्या है, लापता हुआ है। तो इसकी डिटेल भी हम कहाँ पे लिखेंगे? नोटबुक में। यानी कि तीनों ही करेक्ट है, यानी कि डी आंसर होएगा बेटा इसका, उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। परीक्षण जांच का तात्पर्य है बेटा, पढ़ा है, ठीक है, प्रतिनिधि प्रतिनिधि प्रतिचयन करते थे अपन। चलिए, तो मदों के प्रतिनिधि नमूनों की जांच, एकदम करेक्ट आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, ए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 20वां भी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं एवरेज क्वेश्चन की ओर। अंकेक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? अंकेक्षण कार्यक्रम मतलब ऑडिट प्रोग्राम, तो ऑब्वियसली बात है ऑडिटर करेगा। ये लीजिए, ए आंसर हो जाएगा इसका, एकदम करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, परीक्षण जांच कम कर देता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला गया है कि टेस्ट ऑडिट क्या करता है? ऑडिटर के काम को कम करता है, लेकिन उसके दायित्व को कम नहीं करता है। तो याद रहे, यहाँ पे आ जाएगा ए ऑप्शन, अंकेक्षण के कार्य को कम करता है, अंकेक्षण के दायित्व को कम नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए। नेक्स्ट, एक एवरेज क्वेश्चन की ओर आ रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23। अंकेक्षण द्वारा ऑडिट वर्किंग पेपर तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है? अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करने के लिए एकदम करेक्ट आंसर है बेटा, क्या बोला है? ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए तो वर्किंग पेपर क्या किए जाते हैं? रेडी किए जाते हैं। तो इसमें आंसर आ जाएगा बेटा अपना ए। ये लीजिए, ए आंसर हो गया। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24। नैतिक जांच का उद्देश्य है, क्या बोला है बेटा? नैतिक जांच मतलब रूटीन चेकिंग बेटा, ये वापस से रिपीट है, इसी तरीके का एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था। तो वापस से ये है कि सैद्धांतिक त्रुटियों का पता लगाना, नहीं साहब, गणितीय अशुद्धियों का पता लगाना, एकदम करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रहे, रूटीन चेकिंग का पर्पस क्या होता है? गणितीय अशुद्धियों का पता लगाना। और गणितीय अशुद्धियां भी कौन सी? जैसे प्राथमिक लेखा हो गए, लेजर की। ठीक, आगे अंकेक्षण, वापिस से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अंकेक्षण प्रलेखन संपत्ति है। प्रलेखन यानी होता है बेटा वर्किंग पेपर, वर्किंग पेपर। तो अगर बात की जाए तो बेटा संपत्ति किसकी होती है? ऑडिटर की। ठीक, आगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आया बेटा, इसको याद रखना।
अंकेक्षण पुस्तिका पर किस केस में अत्यधिक बल दिया गया है? ऑडिट नोटबुक पे किस केस ने अधिक बल दिया है? तो याद रखना, लंदन एंड जनरल बैंक में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखना। लंदन एंड जनरल बैंक केस में ऑडिट नोटबुक पे क्या किया है? जोर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 एक एवरेज क्वेश्चन है। अंकेक्षण फाइल कितने प्रकार की होती है? तो बेटा दो प्रकार की होती है, एक तो करंट फाइल और एक फिक्स फाइल। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षण नियुक्ति पत्र का विवरण निम्न में से किस मानक में दिया गया है? तो याद रहे बेटा AS26। देखो, अंकेक्षण नियुक्ति पत्र यानी ऑडिट अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक, ऑडिट अपॉइंटमेंट यानी कि ऑडिटर का अपॉइंट कर दिया, तो अपॉइंटमेंट लेटर कौन देगा? कंपनी देगी। किसको? ऑडिटर को, कि साहब हमने आपका क्या कर दिया है? अपॉइंटमेंट कर दिया है। तो बेटा ऑडिटर अपॉइंटमेंट लेटर का विवरण जो दिया गया है वो दिया गया है AS26 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। एक ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा 28 AS26 वाला। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 29। ये लीजिए, नियोक्ता के व्यवसाय की जानकारी अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में एक अहम तत्व होता है। क्या बोला है? कि नियोक्ता के व्यवसाय की जानकारी यानी कि क्लाइंट के जो भी अपने क्या है, क्लाइंट के जो भी व्यवसाय की जानकारी है, अंकेक्षण कार्यक्रम की रचना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑब्वियसली बात है कि ऑडिट प्रोग्राम तब बनेगा कि सामने वाले का बिजनेस कैसा है, उसके ऊपर कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, हमें क्या क्या चेक करना है। ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? व्यवसाय की जानकारी यानी कि व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर। तो बेटा ये किस मानक में कहा है? तो याद रखे AAS 8 में कहा गया है। ठीक बेटा, एक और AAS 8 का यहाँ कहीं क्वेश्चन पढ़ा था अपन ने, जिसमें ऑडिट प्रोग्राम के लिए क्या बोला था? लिखित होना चाहिए। साथ ही AAS 8 एक और यहाँ पे पढ़ा है अभी अपन ने। ठीक, कि ऑडिट प्रोग्राम की रचना के लिए व्यवसाय की जानकारी का महत्वपूर्ण भाग है, जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एक एवरेज क्वेश्चन, 30 आया है एक एवरेज क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है। अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने हेतु अंकेक्षण की प्रक्रिया व कार्य योजना का विवरण बना लेना चाहिए। यह विवरण कहलाता है। बेटा एक एवरेज क्वेश्चन इसलिए दिया गया है, फटाक से आंसर आ जाना चाहिए। ऑडिट प्रोग्राम यानी कि ऑडिटर को काम करने से पहले करने हेतु जो प्रक्रिया, जो योजनाएं बनाई जाती है, वो किसमें, कौन से विवरण में होती है? ऑडिट प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं बेटा। अंकेक्षण नोटबुक में लिखी जाने वाली सामग्री है। ये एवरेज क्वेश्चन आया एक और, कि अंकेक्षण नोटबुक में क्या क्या लिखते हैं। तो अंकेक्षण कार्य में प्रयुक्त विशिष्ट चिन्हों और प्रविधि का विस्तृत विवरण एकदम करेक्ट है। कि अंकेक्षण, बेटा ऑडिटर जब चेकिंग करता है तो एक विशेष चिन्ह लगाता है, या तो ग्रीन पेन से लगा सकता है या पिंक पेन से लगाता है, जैसा भी है। ठीक है, वो जो चिन्ह यूज करता है, तो फिर वहां पे जो इंटरनल चेकिंग होती है, जो एम्प्लॉय इंटरनल चेक करते हैं, वो वाला चिन्ह यूज नहीं करते हैं। तो एकदम करेक्ट आंसर है। नियोक्ता का नाम, व्यवसाय की प्रकृति, बेटा एकदम करेक्ट आंसर है, ये भी लिखा जाता है ऑडिट नोटबुक में। साथ ही अंकेक्षक द्वारा बैंक, लेनदार, देनदार आदि में किए गए पत्र व्यवहार का विवरण एकदम करेक्ट है। पत्र व्यवहार यानी एक्सटर्नल कंफर्मेशन होगी बेटा, ऑडिट एविडेंस की टेक्निक में थी, अपने ने पढ़ा था एक्सटर्नल कंफर्मेशन। याद हो तो पढ़ा था, इंस्पेक्शन, रिकैलकुलेशन, परफॉर्मेंस, याद है? तो उसमें ही पढ़ा था अपन ने कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन का पार्ट है, तो बेटा ये भी लिखा जाएगा। ओ यानी कि तीनों ही आ रहे हैं, यानी कि डी आंसर एकदम करेक्ट है इसका, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं बेटा। निम्न में से कौन सा तथ्य ऑडिट नोटबुक में नहीं लिखा जाता है? क्या नहीं लिखा जाता है ऑडिट नोटबुक में? पहला बोला है खोए हुए प्रमाण को बीच को बेटा ये तो लिखा जाता है, अभी ऊपर पढ़ा है अपन ने। अंकेक्षक का नाम और रेमुनरेशन, बेटा ये नहीं लिखा जाता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, यानी कि इसका आंसर आ गया बी। यानी क्या क्या नहीं लिखा जाता है? ऑडिटर का नाम नहीं लिखा जाता है और रेमुनरेशन नहीं लिखा जाता है। तो क्या क्या लिखा जाता है? देखो क्या क्या लिखा है। एक तो प्रमाणक जो खोए हुए हैं, वाउचर। साथ ही संस्था पर लागू होने वाले जो भी मुख्य नियम और तकनीकी बातें हैं। साथ ही मुख्य राशियों का योग और खातों के शेष भी का लिखा जाता है, ऑडिट नोटबुक में लिखा जाता है। चलिए आगे, अंकेक्षण संबंधी वर्किंग पेपर क्या होते हैं? वर्किंग पेपर, बेटा अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि वर्किंग पेपर क्या होते हैं। तो अंकेक्षण जिन पुस्तकों, प्रपत्रों, प्रलेखों, सूचियों
वो पत्र व्यवहार का प्रयोग अंकेक्षण के दौरान करता है। ऑब्वियसली बात है, जिन भी बुक्स, जिन भी लेटर या प्रलेख होगी या जिन भी सूचियां होगी, इनका पत्र व्यवहार का प्रयोग करता है, तो उन सबको अपने पास रखेगा वर्किंग पेपर में। सेकंड, जिन्हें वह अंकेक्षण के बाद भी अपने पास रखता है। ऑब्वियसली बात है, वर्किंग पेपर क्या होते हैं, ऑडिटर की अपनी निजी संपत्ति होती है, तो वो ऑडिटर के ऑडिट करने के बाद भी अपने पास रखते हैं। जिन्हें नियुक्तों को लौटाना अनिवार्य नहीं, एकदम करेक्ट है ये भी कि उसको लौटाना अनिवार्य नहीं होती, क्योंकि ये संपत्ति किसकी है बेटा, ये एक ऑडिटर की संपत्ति है। साथ ही मैनेजमेंट इसको देने के लिए बाध्य भी नहीं कर सकता है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे आएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग उन संस्थाओं में उपयोगी रहता है। तो देखो बेटा, टेस्ट चेकिंग वही उपयोगी रहेगा जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एकदम बेस्ट है। अभी अभी ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो वहां मैंने वापस समझाया था, तो वहां पे भी समझाया, तो वापस देखना बेटा, टेस्ट चेकिंग वहां पे ही अच्छी है जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है। तो चलिए देखो यहाँ पे क्या क्या है। चालू अंकेक्षण अपनाया जाता है, नहीं। आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद है, यानी कि एकदम सही आंसर हो गया अपना बी। ठीक तो बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। तो बेटा ये ऑडिट प्रोग्राम और प्रोसीजर के कुछ क्वेश्चन थे जो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, आईएएस में हो गया है, आरएस में हो गया है। तो ये इनमें क्वेश्चन क्या है, पूछे गए हैं, तो उनकी एक लिस्ट थी जिसको आज अपन ने सोल्व किया है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं, या तो मैं ऑडिट का ही क्या लूंगा, वापस से कुछ नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन लेंगे, या फिर अपन पोस्टिंग का इंट्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, वीडियो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहना, ताकि आगे से आगे मैं भी क्या करता रहूं, वीडियो बनाता रहूं। बाकी बात अपन बेटा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।